अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं नेहा गाजी आपका वेलकम मेरे चैनल पे। और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, लोगों की कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें जिनकी भी जो भी क्वेश्चंस है वो सारे मतलब क्लियर हो जाएं। जो भी सवाल है सबको अपने अपने जवाब मिल जाए। तो जो सबसे कॉमन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबसे पहले तो मेरी फैमिली को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़्यादा होती है कि मतलब मेरी फैमिली जो है, मतलब मेरे मम्मी पापा हम लोग क्या मतलब किस चीज़ से, किस कास्ट से हम बिलोंग करते हैं, और जो मेरी शादी हुई है वो किस कास्ट में हुई है, या मैं कहाँ से हूँ, या ये सारी चीज़ें। ऊपर से एक और जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मतलब मेरी और इनकी शादी जो है वो लव है या अरेंज है, या बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो इस बारे में एक वीडियो बनाती हूँ जिससे कि जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको उनके जवाब मिल जाएं। तो चलो ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरे मम्मी पापा को लेकर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो बिंदी लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, और मेरा क्या है कि मैं मजार भी जा रही हूँ, मैं हर एक चीज को फॉलो करती हूँ। मेरे जो भी व्लॉग्स देखते हैं सबको पता है कि मैं मुस्लिम कल्चर को ज्यादा फॉलो करती हूँ, चाहे अजमेर शरीफ जाना हो या घर में उर्स हो या जो भी चीजें हो। बट वहीं जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मेरे मायके में जब मेरी मम्मी को लोग देखते हैं तो उनकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि आखिर मतलब ये मसला क्या है, ये चीजें क्या है। ठीक है, जिनको पता है उनको तो ये चीजें क्लियर है, बट जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको मैं चाह रही थी कि उनको भी ये चीजें क्लियर हो जाए कि आखिर क्या है सारी चीजें। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, मेरे पापा मुस्लिम हैं और मेरी मम्मी जो है वो हिंदू है। तो उन लोगों की इंटरकास्ट मैरिज थी, तो उन्होंने शादी की। तो मेरी मम्मा ने जो था उनका जो अपना रिलीजन था वो छोड़ा नहीं। हमारे घर में हम बचपन से जब हमारे घर में दोनों ही मतलब रिलीजन्स को लेके हम बड़े हुए हैं। मुस्लिम कल्चर भी फॉलो किया है और हिंदू का जो वो कल्चर होता है वो भी हमने फॉलो किया है। हमारे घर में मंदिर भी है और मस्जिद घर भी है। तो हम क्या है, हम दोनों धर्मों को पर्टिकुलर वैसे ही मानते हैं जैसे कि कोई सिंगल मतलब अपने एक धर्म को मानता है। तो हम दोनों धर्मों को बराबर ही मान के चले, और मेरा भी यही है कि मैं अभी तक भी मैं मतलब हर एक चीज को मानती हूँ। सारे जो भी रिलीजन्स हैं, जो भी हर एक चीज मुझे मतलब मानना रहता है। तो वही है कि मम्मी जो है वो है हिंदू और पापा जो है वो है मुस्लिम। ठीक है, तो एक सवाल तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि इसलिए मम्मी जो है मेरी वो सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, वो करवा चौथ भी करती हैं, वो उनका मतलब वो मंदिर में पूजा पाठ भी करती हैं, मंदिर भी जाती हैं, मजार भी जाती हैं, सारी चीजें करती है। और मेरे जो पापा हैं वो भी मम्मी के रिलीजन को उतना ही मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। हर एक चीज, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे व्रत चलते हैं नवरात्रों का तो पापा सारी चीजें करते हैं, कंजक बिठानी होती है तो पापा हर एक चीज करते हैं। तो दोनों में बहुत अच्छा बॉन्ड है, जिसकी वजह से मम्मी को कभी फोर्स नहीं किया गया कि वो अपने धर्म को छोड़े और पापा के धर्म को अपनाए। ऐसे नहीं है, पापा ने भी मम्मी के धर्म को उतना ही अपनाया है और मम्मी ने भी पापा के धर्म को उतना ही अपनाया है। इसलिए उन दोनों का जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि दोनों की सोच जो है वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने वाली है। ऐसा होता नहीं है आज के टाइम पे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हर कोई जल्दी से इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है, बट उन लोगों ने एक्सेप्ट किया और वही चीजें हमने सीखी हैं बचपन से आज तक। तो इसलिए मेरी मम्मी का जो रहता है, मम्मी हिंदू है पापा मुस्लिम है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब आता है दूसरी चीज कि हमारी फैमिली में कौन कौन है। ठीक है, मतलब मेरे कितने जो है मेरे भाई या बहन कितने हैं, तो वो है हम 4 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद जो है मुस्कान, जो मेरे ब्लॉग्स में दिखती है, जब मैं दिल्ली गई थी तो मुस्कान यहाँ पे थी, और जो मेरी 2 बहनें वो वहाँ पे हैं। तो हम 4 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो ये एक चीज और क्लियर हो गई। उसके साथ ही अब आते हैं मेरे रिलेशन पे आते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा रहता है कि हमारी मैरिज के ऊपर जानना है कि आपका बॉन्ड इतना अच्छा कैसे है, क्या लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो ये जो है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस चीज के ऊपर क्या ही मतलब लोगों को जवाब दूं कि हमारी कौन सी वाली मैरिज है। एक्चुअली जो मुस्लिम जो है उन लोगों को पता होगा कि मुस्लिम फैमिली में घर घर में शादी होती है। ठीक है, मतलब कि रिलेशन के अंदर ही शादी हो जाती है, जैसे मामा की लड़की से, बुआ के बेटे से। ये एक मतलब नॉर्मल नेचुरल है जो मुस्लिम में कल्चर है कि हम फैमिली में शादी कर सकते हैं। तो ऐसे ही जिनसे मेरी शादी हुई है वो है मेरे बुआ के बेटे। ठीक है, तो ये हमारी फैमिली का ही था, तो मुझे घर में ही पसंद किया गया और घर में ही मेरी शादी हुई है। तो ये लव और अरेंज आप दोनों ही बोल सकते हो, जो भी है। तो इसी वजह से हमारा क्या, और हमारे भी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के ऐसा रहता है कि हम
एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं, या वो कुछ बोलते हैं तो मुझे समझना होता है। और ये हर एक रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप दोनों जो है हस्बैंड वाइफ या जो भी पार्टनर है रिलेशनशिप में है या जैसे भी है, उनकी सबसे बड़ा उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि मेरा सामने वाला पार्टनर जो है, बंदा जो है, वो किस तरीके की चीज़ें चाहता है और हमें किस तरीके से रहना चाहिए। तो जब दोनों में इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग रहती है तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है, बहुत हेल्दी रहता है। तो इसलिए जो है मेरा ये भी क्लियर कर दिया मैंने कि लव और अरेंज दोनों है, मतलब कि फैमिली की तरफ से रिश्ता लगाया गया था, उसके बाद हमारी शादी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं भाग करके मैंने शादी करी है, या मतलब कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसे लोगों को लगता है। कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे मैं हिंदू हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो मुस्लिम है, क्योंकि लोगों को शायद ऐसा लगता होगा क्योंकि मेरा पहनावा, अब सिंदूर विंदूर तो मैं लगाती हूँ नहीं, ठीक है, क्योंकि वो मुझे खुद को भी उतना ये नहीं रहता, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है। तो बहुत लोग को लगता है कि नहीं, मतलब ये शायद हिंदू है और इनके जो हस्बैंड है वो मुस्लिम है। तो ऐसा नहीं है, मैं मुस्लिम हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो भी मुस्लिम है। मेरी मम्मी पापा की इंटरकास्ट मैरिज हुई है, हमारी नहीं हुई है। हमारी शादी हमारे ही कल्चर में हुई है, ठीक है। तो ये तो दो कॉमन सी बातें थी। और एक था सवाल कि इतनी दूर से आपका रिश्ता कैसे लगा, तो मुझे लगता है कि ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती थी और ये यहाँ पे रहते थे कोलकाता में। तो कोलकाता में मेरी बुआ का घर, जहाँ मैं बहू बन करके आई हूँ, तो मैं शुरू से दिल्ली में रही। दिल्ली में रहते रहते हमारा रिश्ता लगा और मैं अचानक से दिल्ली से गांव में आ गई, ठीक है, मतलब कि कोलकाता में आ गई। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता है कि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग है और यहाँ का बिल्कुल ही अलग है। मतलब यहाँ पे जब मैं शादी होकर के आई थी तो यहाँ पर ऐसा लगता था कि दूर दूर तक कोई बंदा दिखाई नहीं देता था। मतलब 7-8 बजे के बाद पूरा अंधेरा रहता। तो मैंने बहुत सारी चीजों पर स्ट्रगल किया है। मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं ठीक है, मुझे ये था कि जहां मेरी किस्मत मुझे लेकर के आई है मुझे वहीं से आगे जाना है, और मैंने वही चीजें की है, उस चीजों को एक्सेप्ट किया है, तभी आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे वीडियो बना पा रही हूँ गाइस, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सीख है कि जो भी लाइफ आपको दे रही है, जो भी चीजें हो रही है लाइफ में, उनको होने दो, वो कुछ अच्छे के लिए होती है, ठीक है। और थोड़े मतलब अप्स एंड डाउन तो सबकी लाइफ में आते हैं। और एक क्वेश्चन मुझे याद आया कि लोगों को लगता है कि हमारा झगड़ा नहीं होता है, ठीक है, कि हम आपस में लड़ते नहीं। तो मैं बताओ कि हम बहुत ज्यादा लड़ते हैं, हमारे बीच में बहुत लड़ाइयां होती है। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि आपको देख के लगता है कि आप लोगों के बीच में कभी लड़ाई नहीं होती है, मतलब कि जैसे व्लॉग्स को देख के लगता है तो यार व्लॉग में थोड़ी ना हम लड़ाई करेंगे, और व्लॉग तो होता है तो वो तो जो चीजें हो रही होती है उनके ऊपर होता है। लेकिन मुझे लगता है इस पृथ्वी पर कोई भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा नहीं है जिनके बीच में झगड़ा नहीं होता होगा। और ऐसा है कि हमारा तो मुझे लगता है 24 घंटे में 2-3 बार झगड़ा होता है, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है, फिर 2-4 दिन में होता है। तो ये होता रहता है और ये होता रहेगा। तो ये सबसे बड़ा जो एक आप लोग का ये है कि हमारा झगड़ा नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। झगड़ा होता है, मगर हाँ वैसा वाला झगड़ा नहीं, मारपीट वाला झगड़ा नहीं होता है, बातों वाला झगड़ा होता है। मतलब कुछ चीजें मुझे नहीं अच्छी लगती तो मैं बोलती हूँ, कुछ वैसे उनको आज तक कभी ऐसा नहीं रहा है कि वो उन्होंने मेरे अंदर कोई कमियां निकाली है। हर चीज उन्होंने मेरी एक्सेप्ट की है। लेकिन मुझे कुछ चीजों में लगता है कि नहीं, आपको चेंज होना चाहिए, चीजें करनी चाहिए, वो चीजें करनी चाहिए, या कोई डिसीजन ऐसा है कि जिसमें मुझे नहीं पता है कि क्या चीज हो रही है, तो उन चीजों पे थोड़ा सा हमारा हो जाता है, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। तो आज की वीडियो में जो भी सवाल थे उनके मैंने आप लोगों को जवाब दे दिए। तो शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मेरी फैमिली का, मेरे मम्मी पापा का, मेरी शादी का और हमारे एक इस रिश्ते का कि क्या झगड़ा वगड़ा, तो झगड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि झगड़ा नहीं होता। और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे बीच में झगड़ा नहीं होता, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल फेक रिलेशन है। उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी रिश्ते में झगड़ा नहीं हो रहा है। हम अगर बहनें एक साथ रहती उनमें भी झगड़ा, हर एक चीज में झगड़ा होता है यार। जहाँ झगड़ा होता है वहाँ प्यार होता है, जहाँ प्यार होता है वह झगड़ा होता है, ठीक है। तो ये एक चीज है कि होता है, लेकिन वैसा नहीं जैसे लोगों का सुनती हूँ मैं कि उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, मारपीट वाला झगड़ा आज तक कभी हुआ नहीं है, और टचवुड की हो भी ना वैसा कुछ। तो ये हो गया। और अब मैं आती हूँ मेरी लाइफ के ऊपर कि मेरी शादी जो हुई थी, मेरी शादी बहुत ही मतलब कम एज में हो गई थी, जिसकी वजह से ऐलान मतलब जल्दी हो गया, तो वो बड़ा भी लगता है। लेकिन वो मतलब वो मेरा बेटा बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद मेरी एक डॉटर हुई थी 2018 में, जो होकर के जिनकी जो नहीं रही, ठीक है। 13 जनवरी को उसकी एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी। उसके बाद अलेहा हुई है, वो सबको पता है, अलेहा ही ज्यादा दिखती है एक्चुअली। तो ऐसे देखा जाए तो 3 बच्चों की मम्मा हूं मैं, तो उनमें से एक है नहीं, 2 हैं। तो ये क्लियर हो गया कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और ये हमारी एक क्या कहते हैं हैप्पी फैमिली है। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी तरीके की, अब मुझे लगता है सारी जो भी आप लोग के जो भी सवाल थे सबके जवाब आप लोगों को मिल चुके हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।